फरीदाबाद में एक नेशनल लेवल की नाबालिग शूटर के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोप है कि शूटिंग कोच अंकुश भारद्वाज ने मैच के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू करने के बहाने खिलाड़ी को होटल बुलाया और वहां उसका यौन शोषण किया। पूरी घटना 16 दिसंबर 2025 की है। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक नेशनल कंपटीशन चल रहा था। इसमें नोएडा की रहने वाली 17 साल की एक शूटर ने भी हिस्सा लिया था। मैच सुबह 10:30 पर शुरू हुआ और 11:45 पर खत्म हो गया था। मैच खत्म होने के बाद कोच ने उस शूटर को वहां रुकने के लिए कहा, लेकिन कोच खुद वहां से चला गया और शूटिंग रेंज में वापस नहीं लौटा। शूटर दोपहर 2 बजे तक उसका इंतजार करती रही। आरोप है कि 2 बजे के बाद उसके व्हाट्सएप पर कोच की कॉल आई। कोच ने शूटर को फरीदाबाद के सूरजकुंड के एक 5 स्टार होटल में बुलाया। शिकायत के अनुसार कोच ने पहले पीड़िता को होटल की लॉबी में बैठकर मैच की कमियां लिखने को कहा और इसके बाद उसे होटल के कमरे में बुलाया। जब पीड़िता अपनी बातें नोट करके वापस जाने लगी तो कोच ने उसे रोककर उसके शोल्डर दबाने शुरू कर दिए। उसने विरोध किया तो कोच ने कहा कि मैं तुम्हारा बैक क्रैक कर सकता हूं। पीड़िता ने इस पर आपत्ति जताई तो कोच ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। इसके बाद पीड़िता ने धक्का देकर कोच को दूर किया तो कोच ने उसे धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो वो उसका पूरा करियर तबाह कर देगा। साथ ही हिदायत दी कि अब वो नॉर्मल बिहेव करे जिससे किसी को भी इस बात का पता ना चले। इसके बाद पीड़िता अपने पिता के साथ उनके दिल्ली में मौजूद दफ्तर में पहुंची और उनके साथ ही अपने घर पहुंची। इस दौरान कोच अंकुश भारद्वाज ने उसके माता पिता को भी फोन किया और कहा कि पीड़िता आजकल उसकी बात नहीं सुन रही है। इस पर पीड़िता के घर वालों ने भी उसको डांटा और कोच से बात करने और उनकी बात मानने के लिए कहा। लोक लाज और डर के कारण पीड़िता कई दिन तक चुप रही तो इसी बीच आरोपी कोच उसके माता पिता को फोन करके उल्टी शिकायत करता रहा कि उनकी बेटी उसकी बात नहीं सुन रही है। करीब 21 दिन बाद पीड़िता ने अपनी मां को सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद 6 जनवरी को फरीदाबाद के NIT महिला पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई। तो वहीं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI ने आरोपी कोच अंकुश भारद्वाज को सस्पेंड कर दिया है। NIT महिला थाने की SHO माया ने इस बाबत क्या कहा, जरा सुनिए। मैम, एक मामला है, एक शूटर नाबालिग शूटर के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है। पूरा मामला क्या है ये? देखिए, ये जो मामला है ये मतलब इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी खुलकर नहीं बताऊंगी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए और अक्यूज्ड की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा यही बताना चाहूँगी कि ये मामला जो है दिसंबर का मामला है और जो शूटर है उसके साथ गलत हुआ है। अभी मैं जगह को भी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेस्टिंग पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये मामला बिल्कुल ठीक है, दर्ज हुआ है मामला और उस पर कार्रवाई चल रही है। मैम, शूटिंग चैंपियनशिप के दौरान हुआ था ये, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? ये एक नेशनल गेम चल रहा था शूटिंग का, उसके दौरान मतलब जो अक्यूज़ है वो भी आया हुआ था और जो ये महिला शूटर है ये भी आई हुई थी। पूछताछ वगैरह तो ठीक ही है कोच के साथ अभी तक पुलिस की? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अभी अरेस्टिंग पेंडिंग है। जब अरेस्टिंग पेंडिंग है तो फिर पूछताछ तो अभी तक नहीं हुई है। तो मैम, ये नेशनल लेवल पे अपॉइंटेड था ये कोच? राष्ट्रीय स्तर की उसमें है, कहाँ किस लेवल पे है? इसके बारे में अभी तक मेरे सामने कोई मतलब ये वो नहीं है कि ये राष्ट्रीय स्तर का है या स्टेट स्तर का है, लेकिन जो लड़की है जो पीड़िता है उसका कहना है कि मतलब राष्ट्रीय स्तर का जो कोच का नाम क्या है? अभी मैं कोच का नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मामले की गंभीरता को देखते हुए मुझे ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा शेयर करने में लगता है कि इन्वेस्टिगेशन पर असर आ सकता है। तो मैम, ये कहाँ फरीदाबाद से ही है, वहीं बाहर से देश के किसी दूसरे हिस्से से कोच? नहीं, ये हरियाणा के ही हैं और किसी देश बाहर के नहीं हैं और अभी हरियाणा के ही है। इनका एड्रेस भी देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, मामले की गंभीरता को देखते हुए अक्यूज्ड के बारे में और जो हमारी विक्टिम है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कब तक पुलिस आरोपी तक पहुँच जाएगी? हम जल्द से जल्द पहुँच जाएंगे क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं और हम कर रहे हैं काम और जितना जल्दी होगा आपको बता दिया जाएगा। महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया इस पूरे मामले को लेकर के? महिला आयोग का अभी तक मेरे पास कोई कॉल नहीं है और
महिला विरुद्ध अपराध है तो जायज़ सी बात है कि हर कोई लेगा इसका पे संज्ञान। तो वहीं आरोपी कोच के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल कोच फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। आप सोचिए कि पीड़िता कई दिन तक चुप रही और फिर 21 दिन बाद उसने अपनी मां को सारी सच्चाई बताई। जो पीड़िता देश के लिए मेडल जीतना चाहती हो, उसके साथ ये सब कुछ होना वाकई बड़ा दुखदाई है। और सवाल ये भी है कि आखिरकार बेटियां सुरक्षित हैं तो कहां हैं? आपके इस खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।